जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं मयंक श्रीवास्तव आप सभी बच्चों को मैथ्स के टॉपिक को सो इजी बनाता हूं। पिछले 14 प्लस वर्षों के अपने एक्सपीरियंस के साथ आप जैसे हजारों बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्गदर्शन करने का सौभाग्य मिला है और आगे भी निरंतर ये इसी तरीके से जारी रहेगा। हम लोग अभी जो टारगेट एक बैच लेके चल रहे हैं वो हमारा टारगेट एक प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है। बैच क्या कहोगे आप, इसको प्रैक्टिस सेशन कहोगे। तो ये जो टारगेट प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है, ये टारगेट प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है इस समय इसका यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस की एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, आपको पता होगा, नोटिफिकेशन देख लीजिए। और उस एग्जामिनेशन डेट के अकॉर्डिंगली ही हम लोग अपनी क्लासेस को भी करेंगे और एक मैराथन क्लास भी हम लोग बीच में करेंगे। जितने भी हम लोगों ने वे पीवाईक्यूज लगाए हैं 2012 से लेके 2023 तक, ठीक है, 22 तक 23 तक का जो भी हो पाएगा उसमें, उन सबका एक मैराथन हम लोग किया जाएगा, मैराथन क्लास को भी उसमें किया जाएगा ताकि अच्छे से आपका उसमें रिवीजन हो सके। और पीवाईक्यूज का महत्व क्या है ये भी आपको मैं बता दूं कि पीवाईक्यूज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको ये एग्जैक्टली पता चलता है, मैं बार बार कहता हूं, कि आपका अप्रोच क्या है। आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को लगाने के लिए किस अप्रोच को यूज करेंगे, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप बार बार फंस जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि इसको जरूर से आपको पीवाईक्यूज लगाना चाहिए। हमेशा कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो आपको पीवाईक्यूज इसमें लगाना चाहिए, ठीक है। और इंडेक्स जो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे बनता है, क्या बनता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो देखनी होती हैं आपको, तो इंडेक्स को भी जरूर बनाइएगा। पहले वीडियो में मैंने इसमें समझाया हुआ भी है आपको कि इंडेक्स कैसे बनाया जाता है और क्या उसका यूज है, ये भी उसमें अच्छे से आपको मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर से उसको ट्राई करिए और उसको देखिएगा कि इंडेक्स को कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज है वो भी ध्यान रखना, जो मैं आपको हमेशा हर समय कहता रहता हूं कि मैथ्स रटने की चीज नहीं है, ये आपको रटना नहीं है, ठीक है। मैथ्स आपको रटना नहीं है, ये आपको समझना है, ये ध्यान रखिएगा। ये रटना नहीं है आपको, क्योंकि ये रटने की चीज नहीं है, आपको इसको समझना है। तो समझिए इसको, जहां डाउट हो उसको पूछिए। हर तरह के क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, टॉपिक जो चल रहा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा बायो में, आप वहां ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहां भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए तो आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। जो आज हम लोगों का 2018 का एमसीक्यू है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। और जो ये सीसेट में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं भी, ठीक है, ध्यान रखना, मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस ये किए जा रहे हैं। तो उसको आप सभी लोग जरूर ध्यान से देखिए और इसको करने की कोशिश करिए। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन रूट 841 एंड रूट 3249। रूट 841 और रूट 3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ऑप्शंस आपके सामने 29, 27, 26 या 28। और ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट। जल्दी से करो, ध्यान से देखो, अच्छे से समझो क्या करना है, कैसे करना है, देख के समझ के तब करो इसको। कोई हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, इत्मीनान से समझो और समझ के करो। फटाफट से देखो और देख के करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट एवरीवन। टाइम शुरू हो चुका है, टाइमर चल रहा है, तो ध्यान से देखिए और करिए उसको। प्राकृतिक संख्या, इसमें देखो स्क्वायर रूट का भी आ गया आपका क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन आ गया, दोनों क्वेश्चन इसमें आपको मिल गए, स्क्वायर रूट के भी नंबर सिस्टम के भी। तो दोनों क्वेश्चन पे आपका एक ही क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो ध्यान से करो, जहां डाउट हो उसको पूछोगे। चलो समय हो गया समाप्त। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो आपके सामने यहाँ पे है क्या, रूट 841, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रूट 841 और रूट
3249। ये आपको अभी सॉल्व करने की जरूरत है। अब इसको आपको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें देखो करते कैसे हैं, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका देखते हैं हम स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 1 आता हो। तो एक तो 9 का होगा और एक एक 1 का होगा। ठीक, किसका किसका होगा, 9 का और 1 का। ठीक, तो यानी जो भी जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है उसमें या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। वैसे 841 का आपको याद होना चाहिए ये, लेकिन मैं फिर भी निकालने का बता दे रहा हूं। एक नंबर हम लोग इसके बाद वाला छोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद वाला जो नंबर होगा इसको क्या करते हैं, इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक, इसके बाद वाले नंबर को हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक, फिर बचा 8। अब ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 8 आ जाए या 8 के नियरेस्ट लेकिन उससे कम हो। तो 3 का करोगे आगे चला जाएगा, यानी किसका हो गया, ये 2 का हो गया। ठीक, 2 का यहाँ पे हो जाएगा। तो जब 2 का हुआ तो इसका मतलब या तो ये 21 का है या तो ये 29 का है। अब इसको चेक करना होता है कि ये 21 का है कि 29 का है। ये चेक कैसे करोगे, तो 2 के आगे कौन सा नंबर आता है, 3। तो 3 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6। तो 6 8 से क्या है, 6 8 से छोटा है तो बड़ा वाला नंबर। ठीक, यानी ये क्या हो गया, 29 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से इसका देखो, अब 9 किस में आता है, एक तो 3 में आएगा और एक 7 में आएगा। ठीक है, स्क्वायर करने पर किसके किसके यूनिट प्लेस पे आता है, 9। तो एक तो 3 में आता है, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, तो यूनिट प्लेस पे 9 आता है। इसमें भी क्या करते हैं, इसके बाद के नंबर को एक हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद के एक नंबर को यहाँ पे हटा देंगे। अब बचा क्या नंबर, अब नंबर बचा हमारे पास 32। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 32 हो जाए या तो उसके नियरेस्ट में आ जाए। तो नियरेस्ट या 32 हो जाए तो देखेंगे हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो नंबर 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 का करोगे तो आगे चला जाएगा। इसका मतलब ये या तो 53 का स्क्वायर है या तो 57 का है। अब चेक करना है तो 5 के आगे का नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के आगे 6 आता है, तो कितना आ गया, 5 इंटू 6 30। अब ये 30 इस 32 से क्या है, ये 30 इस 32 से छोटा है तो बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। यानी ये किसका होगा, 57 का। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि इन्हीं के बीच में 29 से लेके 57 के बीच में कितने हमारे क्या मिलेंगे, हमको नेचुरल नंबर्स कितने मिलेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कितने इनके बीच में मिलेंगे। अब या तो पहले पूरा गिनो, 30 31 32 33 34 करके ऐसे, या तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना। फॉर्मूला होता है इसका डिफरेंस ऑफ नंबर्स माइनस 1। ठीक, डिफरेंस ऑफ नंबर्स माइनस 1 मतलब क्या हुआ, आप क्या करोगे, 57 माइनस 29 और अगेन माइनस 1 कर दोगे तो आपको नंबर यहां से इजी वे में मिल जाएगा। ठीक, नंबर यहां पे आपको इजी वे में मिल जाएगा। तो ये नंबर कितना आएगा, तो ये नंबर आपका आ जाएगा 27। यानी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये प्राकृतिक संख्याएं आपकी 27 है। कितनी है, 27। लेकिन ध्यान रखना, अब ये आपको याद रखना है कि जब भी नेचुरल नंबर की बात करेगा तो जब इनिशियल और लास्ट पॉइंट दिया है उन दोनों का डिफरेंस लेके -1 कर देंगे उसमें से। ठीक है, तब हमको मिल जाएगा उनके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं। अब या तो पूरा बैठ के जोड़ो, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56। ठीक, तब बैठ के अब इतना जोड़ो। तो इतना तो टाइम रहता नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना कि दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस में से -1 कर देंगे। तो हमको वहां पे उनके बीच के कितने नंबर हैं ये इजी वे में पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया 27। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ 20% ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 50% ऑफ x माइनस वाई, देन x इज टू वाई इज इक्वल टू। यदि x प्लस वाई का 20% बराबर x माइनस वाई का 50% है तो x संबंधे y बराबर कितना होगा। समय शुरू होता है अब। रेशियो का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इजी सवाल है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पूछता है, कई कई बार पूछता है एग्जामिनेशन में, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा सवाल है ये। ध्यान से करिए इसको, एवरीवन।
ध्यान से देखिए और करिए। 30 सेकेंड्स। चलो समय हो गया। समय। ठीक, अब देखो ध्यान से। 20% ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या कह रहा है? 20% ऑफ एक्स प्लस वाई। इजी वे में इसको आप लिख भी सकते हो, नॉर्मली कर भी सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो ध्यान से देखो। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। देखो फ्रैक्शनल वैल्यू का यही सब यूज है जो मैं आपको इनिशियली से स्टार्ट से ही बता रहा हूं। तो यही सब यूज है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। अपॉन में 1/2 हो जाएगा। 50% का 1/2 होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, x माइनस वाई। अब 5 को इस तरफ ले जाओ, 2 को इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस 2y बराबर 5x माइनस 5y। अब ये आप भी जानते हैं कि x को एक तरफ लेके चलेंगे और y को एक तरफ लेके चलेंगे। तो x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ करेंगे, ये उठ के y इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगी? 3x बराबर 7y के। अब आपसे पूछ रहा है x बाई वाई, तो x यहाँ अपनी जगह है, y उठ के नीचे चला आएगा। तो 7 यहाँ अपनी जगह रहेगा और 3 उठ के नीचे चला आएगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमको? 7:3। कितना हो जाएगा? 7:3। ये हमको यहाँ पे इसका सही आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 7:3। ध्यान रखना, आंसर कितना मिल जाएगा हमको? 7:3। ऑप्शन दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अब ये चीज ध्यान रखना, अब इसमें गलती क्या होती है ये भी समझो। कई बच्चे 3:7 लिख देंगे, ठीक है ना। कई बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे? y को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, ये इधर ले आओगे तो यहाँ आ जाएगा 7y बराबर 3x के, और y बाई एक्स कर दोगे और 3/7 लिखोगे तो 3:7 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, पूछा किसके किसके बीच में? देखिए, x का y से रेशियो पूछा है, y का x से रेशियो नहीं पूछा है। तो जब x का y से रेशियो पूछा है तो x की वैल्यू को पहले रखेंगे और y की वैल्यू को बाद में रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 मिली है और y की वैल्यू 3 मिली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। x की वैल्यू 7 मिली है, y की वैल्यू 3 मिली है, इसलिए क्या हो जाएगा? 7:3 रेशियो सही होगा, 3:7 नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, क्योंकि जानते हैं वहां के बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे और क्या आंसर पता है, आप थोड़ी सी गलतियां करोगे, 4 में से 3 ऑप्शन आपके आ जाएंगे। एक तो सही रहेगा और 2 गलत वाले भी आ जाएंगे आपके। तो इसीलिए ध्यान से इसको करना, ठीक है, कहीं गड़बड़ी करने की कोशिश मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल इज 36 पाई। It has been divided into 6 equal parts. The length of the arc PQ will be। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है। तो चाप PQ की लंबाई क्या होगी? PQ की लंबाई आपको बतानी है। तो चाप PQ है, इसकी लंबाई क्या होगी? आपका समय शुरू होता है अब। PQ देख लो कहां बना है, येलो वाला पार्ट जो है, इसी में P और Q है। तो इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है, PQ की लंबाई क्या होगी? फास्ट एवरीवन। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा आंसर? अभी देखते हैं कितने लोग जल्दी और टाइम से लगा ले रहे हैं। टाइम। हाँ, चल। अब देखो, जब हम बात करते हैं किसकी? आर्क की, ठीक है, आर्क की जब हम बात करेंगे तो ध्यान देना कि ये होता है आर्क, जो मैं रेड कलर से अभी थोड़ा सा तो डिस्टर्ब कर रहा हूं। ये होता है क्या? ये होता है रेड वाला हमारा आर्क, ठीक।
ये देखोगे अगर सर्कल में, तो ये सर्कल में है कहां, ये उसकी एरिया पे नहीं है। ठीक है, सर्कल में ये कहां है, ध्यान से देखो। सर्कल में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, एक उसकी एरिया होती है और एक उसका सरकमफ्रेंस होता है। जब हम आर्क की बात करेंगे तो आर्क जो है वो कहां है सर्कल के, आर्क जो आपका है वो सर्कल के पेरीमीटर पे है। यानी हमको अगर इसका पूरे का पेरीमीटर पता चल जाए तो हम आराम से लेंथ ऑफ आर्क यहां से निकाल सकते हैं, बहुत इजीली। अब देखो क्या कह रहा है, सर्कल की क्या दे दिया आपको, एरिया दे दिया, कितना 36 पाई, तो 36 पाई एरिया दे दिया है। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई के। ये मतलब हुआ सर्कल की एरिया क्या होती है, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है। और ये यहां पे अब जो वैल्यू कट जाए उसको काट दो, पाई से पाई कट गया यहां पे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 36। तो आर की वैल्यू हमको अगर निकालनी होगी तो क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर हम इस पूरे का सरकमफेरेंस निकाल लें, यानी क्या निकाल लें हम, 2 पाई आर निकाल लें, यानी 2 into 6 into पाई, तो हमको ये पता चल जाएगा कि पूरा जिसपे ये आर्क पीक्यू है वो पूरा जो सरकमफेरेंस है वो कितना है। तो हमने जब देखा तो पूरा सरकमफेरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, तो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस हमारे पास आ रहा है 12 पाई। ठीक है, ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस आ रहा है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में कह रहा है वही काम कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब उस चीज को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सर्कल है इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 6 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, कितने, 6 बराबर भागों में बांटा गया है। तो जब 6 बराबर भागों में बांटा गया है तो इसका मतलब एक पार्ट ये हो जाएगा, ठीक, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, तीसरा पार्ट ये हो जाएगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा और छठवां ये होगा। तो हम भी क्या करें, हम जो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस है, ठीक है, कितना है, 12 पाई, इसको भी 6 भागों में बराबर बांट दे। तो 6 भागों में बराबर बांट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आएगा। तो इसका मतलब ये जो आर्क है, ये आर्क हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 पाई विल बी दी आंसर। ध्यान रखना, बहुत इजी है। बस ध्यान क्या रखना है कि आर्क होता कहां है, तो आप जब देखेंगे तो आर्क कहां होता है, ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे होता है। यानी हमको इसका सरकमफेरेंस पता चल जाए और फिर कहा है कि 6 बराबर भागों में बांटा गया, यानी हर एक आर्क इक्वली डिवाइडेड है तो इक्वल होगा, और 6 6 1/6 होगा, जो भी टोटल सरकमफेरेंस होगा उसका। तो टोटल सरकमफेरेंस आपने निकाल लिया 12 पाई। अब उसका आपको क्या करना है, उसका आपको 1/6 कर देना है। तो 1/6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहां से दिस विल बी दी आंसर, ये आपका यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, अगर कहीं भी डाउट होगा तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। A right angle triangle having hypotenuse 25 centimeter and sides are in the ratio 3:4 is made to revolve about its hypotenuse. The volume of the double cone so formed is, एक समकोण त्रिभुज को जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है एवं भुजाएं 3.4 के अनुपात में हैं, कर्ण के परितः परिक्रमण कराया जाता है, इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन कितना होगा। अब इसमें टाइम ले लो, आपको मैं थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूं, चलो लगाओ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको दे दिया गया है, लगाइए अब इसको, आराम से लगाओ, देख के, कहीं जल्दबाजी मत करना। हाइपोटेनस दिया हुआ है आपको, जरा हाइपोटेनस के ही उसके अकॉर्डिंगली आपको कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, डबल कोण जो बनेगा उसकी बात कर रहा है। जल्दी 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 आराम से, दो कोण बनेगा जब हाइपोटेनस के उससे करोगे तो, वही आपसे पूछ रहा है।
20 more seconds. टाइम इज अबाउट टू बी अप. फिगर ड्रॉ कर लोगे, इसी वे में समझ में आ जाएगा सब. फिगर हमेशा कोशिश किया ड्रॉ करने की, ठीक है ना. चलो, ये देखो, एक मान लेते हैं ये क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक. ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है. अब इसका देखो हाइपोटेनस का साइड आपको दे दिया कि हाइपोटेनस कितना है, तो इसका हाइपोटेनस ये आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है. कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक. अब जरा ध्यान से देखो, कह रहा है जो इसके साइड्स है ना वो 3:4 के रेशियो में है. तो अगर हम इसके 3:4 के रेशियो में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका 20 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा. ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिपलेट से आप इसको समझ सकते हैं. कैसे कर सकते हो, तो 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर. तो 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, कितना हो जाएगा 625. और वो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए. तो 25 का स्क्वायर भी कितना होता है, 625 होता है. तो ये साइड्स हमारी ट्रायंगल की हमको मिल गई. अब जब इसको रिवॉल्व करोगे आप इसके हाइपोटेनस के उससे, तो ध्यान से देखो, एक तो एक लाइन स्ट्रेट बना लेते हैं ताकि इजी वे में आपको समझ में आए. कलर भी चेंज कर लेते हैं, रुको. ये कुछ इस तरीके से फिगर जाएगा, ठीक है. कैसे होगा ये भी देख लो. कलर चेंज किया उसका, हो गया इसका. ये इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक. विजिबल है ये, ठीक है ना. एक बार देख लो ये लाइन विजिबल है आपको कि नहीं विजिबल है. विजिबल है, चलो, ठीक. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसको इसके हाइपोटेनस के उससे आप इसको घुमा रहे हो. तो जब हाइपोटेनस के उससे घुमाओगे तो देखो ध्यान से, ठीक. तो इसने आपने इसको ऐसे घुमाया है इसके हाइपोटेनस के बेस पे. तो ये आपका शंकु इस तरीके से बना, ठीक. ऐसे आप घुमाए तो एक शंकु इधर बना और दूसरा शंकु उधर बन गया. तो आपसे पूछ रहा है ये जो शंकु बन रहे हैं इस शंकु का क्या डबल वॉल्यूम क्या हो जाएगा. जो डबल ऐसे आपका कोण बन रहा है, इस डबल कोण का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है. अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी. अब जरा बात करें हम अगर इस ट्रायंगल की, ठीक है. अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो दोनों सेम ट्रायंगल होंगे, ठीक है ना. दोनों सेम ट्रायंगल होंगे. अगर हम ट्रायंगल ए बी सी ले या ए डी सी ले, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों सेम होंगे. तो अब जरा ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल की जब हम एरिया की बात करेंगे तो वो भी तो हम ले सकते हैं ना, ले सकते हैं कि नहीं. देखो ट्रायंगल की एरिया को लोगे तो कैसे लोगे, ट्रायंगल की एरिया को लोगे तो कैसे लोगे, ध्यान से देखो उसको भी, कैसे लोगे. एबीसी की एरिया क्या हो जाएगी, 1/2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. जब हाइट की बात आएगी तब देखो वहां पे क्या होगा. अगर आप इसको मान लो ओ, ये आपने मान लिया ओ, तो इंटू ओबी हो जाएगी. और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ये करें तो सॉरी, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 हाफ बेस इंटू बीसी. ये भी तो लिखा जा सकता है 1/2 ए बी इंटू बेसी.
1/2 AB इंटू BC, ये भी तो हाइट ही होगी आपकी ना, AB इंटू BC भी। समझ में आ गई बात ना? इसको भी ध्यान से देखो, हाफ AB इंटू BC, ये चीज भी हम लिख सकते हैं इसको। तो जब यहां से आप लिखोगे तो हाफ और हाफ आपका वैल्यू क्या हो जानी है, ये दोनों वैल्यू तो कट जानी है। AC की जगह आप क्या वैल्यू लिखोगे, AC की जगह आप वैल्यू लिखोगे 25, 25। OB की जगह क्या वैल्यू रहेगी, तो OB की जगह वैल्यू OB ही रहेगी, हाफ कट चुका है ये। AB की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, AB की वैल्यू 15 वैल्यू हो जाएगी, और BC की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, BC की जगह 20 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां से आपको निकालना है OB को, तो OB अगर आप निकाल लोगे यहां से, तो OB कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 5 से आपने इसको कट किया, 5 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो अगेन 5 से गया ये 4 टाइम्स में, तो OB बराबर 12 सेंटीमीटर के आ गया। ठीक, यानी ये कितना मिल गया हमको, ये हमको 12 सेंटीमीटर मिल गया। और कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है उसका 1/3 पाई आर वायर एच करना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जब आप निकालोगे तो दो कोन की बात कर रहा है, तो 2 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर और एच करना पड़ेगा। ठीक, 2 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डबल कोन, एक कोन का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, दो कोन बन रहे हैं यहाँ पे, तो इंटू 2 करना पड़ जाएगा आपको। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके वैल्यू क्या रखोगे, सॉल्व करके वैल्यू क्या रखोगे, इसका रेडियस 25/2 हो जाएगा, और हाइट अभी आपने निकाली कितनी, 12 निकाली, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3 इंटू आर की जगह 25/2 और एच की जगह 12 और पाई की जगह पाई रहने देते हैं, क्योंकि ऑप्शन सारे पाई में ही दिए हुए हैं। अब देखो क्या क्या कट जाएगा, यहां से 2 से 2 कट हुआ आपका, 3 से ये कट हुआ कितने बार में, 4 टाइम्स में। ठीक है, 3 से ये आपका कितने टाइम्स में कट हो गया, 4 टाइम्स में ये आपका कट हो गया। सही है, कहीं कुछ गड़बड़ी है? ओ, एक बार और रह गया ना, पाई आर स्क्वायर है, रेडियस तो एक बार और आएगा, इंटू 25/2। ठीक, तो अब हाँ, अब सही है, 25/2, 25/2, ठीक, फिर ये कट हो जाएगा 2 से 2 इसमें। ठीक, समझ में आ गई? तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 25 12505 ये सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक, दिस विल बी दी आंसर। ठीक, पाई आर एक बार लिख गया था यहाँ, पाई आर स्क्वायर है ना, तो आर को दो बार लिखना पड़ेगा, 25/2 गुणे 25/2 लिखना पड़ेगा, 25/2 इंटू 25/2, दो बार यहाँ पे होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। और जहां देखो नहीं समझ में आएगी वैल्यूज या जो भी चीज, उसको पूछ लीजिएगा जरूर से, ये बात ध्यान रखना, ऐसे ही छोड़ मत देना उसको। चलो देखो क्या कह रहा है, x by y plus y by x is equal to 2, then value of x square plus y square by xy plus x plus y square is equal to, ठीक है, x by y plus y by x की वैल्यू दो दे दिया है, आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 1/2, 0, 1 और 1/4। समय शुरू होता है आपका, चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ, ध्यान से करो देख के। टेन मोर सेकेंड्स टू गो, जल्दी से करो। चलो समय हो गया आपका समाप्त। अब देखो, चलो क्या लिखा है, पहले इसको लिख लो। लिखा है आपके सामने x
स्क्वायर नहीं है, x प्लस एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स बराबर 2k। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 2k। तो इसके आगे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy के आ जाएगा। ठीक, एलसीएम लेके नॉर्मली उसको करना है, कुछ बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0 के। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई के होल स्क्वायर का, ये बराबर 0 पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना। अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, x माइनस वाई बराबर 0 के। तो यहां से देयरफॉर वी विल गेट x इज इक्वल टू y के। यहां से हमको वैल्यू क्या मिल गई, x बराबर y के, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो जब x बराबर y की वैल्यू मिल गई तो अब उसको क्या करोगे आप, पुटअप करो, किसमें, उस वाले फॉर्मूले में पुटअप करेंगे ना। किसमें पुटअप करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसी में आपको पुटअप करना है। तो इसमें पुटअप करोगे तो x बराबर y हम क्या कर सकते हैं, x बराबर y हम लिख सकते हैं। तो x बराबर y लिख सकते हो, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे अब देखो वैल्यू क्या हो गई, यहां पे वैल्यू करोगे तो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई। ठीक, तो कितना आ गया 2y स्क्वायर। अब यहां भी देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई, तो कितनी वैल्यू आ गई 2y स्क्वायर। अब क्या कर सकता है, तभी तो कट जाएंगे, तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सारी वैल्यू कट पिट के कितनी आ जाएगी आपकी, सारी वैल्यू कट पिट के 1। देखो ये सवाल देखने में लगते हैं कि बड़े टफ हैं, लेकिन लगाने में उतने ही आसान होते हैं। ठीक है, देखने में आपको लगेगा कि अरे बहुत हार्ड है, बट जब सॉल्व करोगे इसको ना तो उतना ही इजी लगता है। तो इसीलिए बहुत आराम से देख के समझ के इसको बहुत अच्छे से किया, कुछ नहीं करना है, बस जो रखा है वैसे ही रख दिया, सॉल्व करना शुरू कर दो। एलसीएम ले लिया, ये आपका, ठीक है, एलसीएम लिया, इसको इस पहला स्टेप को, फिर ये दूसरा स्टेप है, ये आपका तीसरा स्टेप है, ये आपका चौथा स्टेप है, ये आपका पांचवा स्टेप है, और ये आपका छठवां स्टेप। ठीक है, ये एक एक, अब एक एक लाइन लिखना भी जरूरी नहीं है। ये देखो मैं क्यों लिखता हूं ना, क्योंकि यहाँ बैठा हर एक बच्चा उसी तरह से नहीं समझ सकता डायरेक्टली। अगर लिख दूं तो मुझे लिखना पड़ेगा, वो मेरी मजबूरी है, लेकिन आपको एक एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आप पढ़े, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy के, डायरेक्ट ये लिख सकते हो। और फिर ये आपको समझ में आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो। तो आपका 2 या 3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ठीक है, अगला सवाल, if x, y, z are positive integers such that x is to y is equal to 1 is to 2, लिख देते हैं x, y, z, x is to y 1 is to 2, ये हो गया आपका 1 is to 2, y is to z 3 is to 5, ये हो गया आपका 3 is to 5। चलो, then which one of the following will be possible value of 5x minus 3y plus z। यदि x, y, z धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x, y एक संबंधे 2 है और y, z 3 संबंधे 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x मतलब 5x माइनस 3y प्लस z का संभव मान हो सकता है। ऑप्शन है 200, 180, 196 या 190। इनमें से कौन सा इसका मान हो सकता है, ये आपको बताना है। और समय शुरू होता है आपका अब, फटाक से टाइम लो, अच्छे से करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। आधा तो मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे होना है यहाँ पे, आधी वैल्यू तो आपको पता ही चल गई कि यहाँ पे करना कैसे इसको। बाकी का देखो, आधा सॉल्व करो, इजी वे में करना, कोई बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। टेन मोर सेकेंड, फास्ट। टाइम हो गया आपका। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है क्या किया जाता है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके आपको ऊपर नीचे
लिख देना है। ठीक, ये कितना हो जाएगा 3:6:10। ठीक, 3:6:10। ठीक, ये हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू अगर आप 3a लेते हो तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 10a हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। चलो, तो x की जगह वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले क्या है 5x, यानी 5 × 3a। फिर क्या है -3y, तो -3 × y की जगह क्या रखेंगे 6a, और प्लस z यानी 10a। ठीक, ये वैल्यू आपसे कह रहा है। तो पहले इसको जरा सॉल्व करके देखो कि हमको अभिष्ट संख्या क्या मिल जा रही है यहाँ से। तो हम इसको करेंगे तो 15a माइनस 18a प्लस 10a। ठीक, 15a माइनस 18a प्लस 10a, ये वैल्यू हमको यहाँ पे इसकी मिल रही है। तो अब क्या इससे देखो सॉल्व हो सकता है। देखो जरा 15 है, 15 माइनस 18 है, और उधर कितना दिया है 10a है, यही था ना। 5x माइनस 3y, 3 to 6, 1 2 3 5। ठीक है, 1 given the 3, 3 to the 6, 5 to the 10। तो ये 5x यानी 3 5 to 15a, फिर 3y है, 3y की जगह y की जगह 6a हो जाएगा, तो 18 18 प्लेट इसकी जगह 10a हो जाएगा। हाँ ठीक तो है। हाँ ठीक है। तब अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जा रही है। यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे ये गया इसमें से, तो -8 बचा यहाँ पे, यानी 7a वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे 7a वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। अब देखो इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन में देखो 260 से कटेगा, नहीं कटेगा। 180 कटेगा, नहीं कटेगा। 196 कट सकता है, 190 भी नहीं कटेगा। तो 196 को अगर हम काटने की देखें, वैल्यू को बराबर रखें इसके, ठीक है, इसकी वैल्यू को अगर हम लोग बराबर रखा जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7a को अगर हम लोग बराबर रखें 196 के, तो अगर ये कट जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। कट जाएगा 28 टाइम्स में। ठीक, ये 28 टाइम्स में कट जाएगा, तो यही आपका संभव मान है, बाकी कोई भी इसमें से संभव मान नहीं है, क्योंकि वो 7 से कटेगा ही नहीं, तो पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है, तो इसीलिए इसका संभव मान क्या हो जाएगा 196, 196 इसका संभव मान हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसका संभव मान क्या हो जाएगा 196 इसका संभव मान हो जाएगा। कहीं डाउट हो पूछ लेना कहीं पे भी। ठीक है, कुछ किया नहीं है इसको रेशियो, आप इसमें देखे होगा के मान के भी लोग करते हैं। ठीक है ना, कि ये 1k 2k 3k 5k ऐसे भी करके करते हैं, वो भी कर सकते हो आप, वो भी गलत नहीं है। लेकिन ऐसे करने पे क्या होता है, थोड़ा सा हम वेरिएबल से बच जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर आगे आके आपको लेना पड़ेगा। दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन सही लगता हो ना, उस ऑप्शन को ही देख के आप उस ऑप्शन से ही करेंगे। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक, चलो, नहीं है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। While selling a watch, a shopkeeper gives a discount of 5% on its mark price. If he gives discount of 10%, then he earns rupees 25 less as profit. मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इज, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपए कम प्राप्त होते। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? ऑप्शन है 500, 380, 300 या 700। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छे से लगा सकते हो, ध्यान से पढ़ो, और पढ़ने के साथ ही इसको एक एक लाइन को डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, या डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, जैसे आपको लगे कि आप कन्वर्ट कर सकते हो उसी तरीके से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आराम से जल्दी जल्दी करिए। आराम से का मतलब है कैलकुलेशन आराम से, और सही रहे, फास्ट करो। दोनों काम एक साथ करना है, माइंड को इतना आपको वो कर लेना है, दोनों काम एक साथ हो जाए। टेन मोर सेकेंड्स, 10 सेकेंड और। चल समय समाप्त।
अब देखो, ठीक, देखो पहले डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो पहले ये डिस्काउंट दे रहा है 5% का, कह रहा है फिर ये डिस्काउंट कितना दे दे, तो फिर ये डिस्काउंट दे दे 10% का। ठीक है, 5% से ये कितने के डिस्काउंट पे आ जाए, 10% के डिस्काउंट पे आ जाए। अब ध्यान से देखना, परसेंटेज में अगर हम बात करें तो परसेंटेज में चेंज कितना हुआ, 5% का चेंज हुआ। ठीक, और इसी 5% की चेंज की वजह से रुपए में कितना चेंज आ गया, अब उसको 25 रुपए कम मिल रहे हैं। ठीक है, 25 रुपए कम मिल रहे हैं, और डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, तो डिस्काउंट ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, तो डिस्काउंट हमेशा आपका मार्क प्राइस पे ही दिया जाएगा। तो इसका मतलब जो ये 5% है, इसकी वैल्यू तो हमको पता चल गई कितनी है, 25 रुपीज है। ठीक है, कितनी है, 25 रुपीज है। तो अगर हम यहाँ पे 100% निकाल लें, जो कि क्या है हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। इन केस ऑफ डिस्काउंट 100% वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमारी मार्क प्राइस होगी। जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे, बात ध्यान रखना। ठीक, जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो इनकी इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जो 100% वैल्यू होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो जो उसी तरीके से जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में जो 100% वैल्यू होगी वो हमेशा मार्क प्राइस होगी। क्यों मार्क प्राइस होगी, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू हम निकाल लें तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं कि हमारा मार्क प्राइस कितना है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/5 हो जाएगी, और 100% की बात कर रहा है तो इंटू 100 कर लेंगे। तो यहां से ये इससे कट हो जाएगा कितने बार में, 5 टाइम्स में। तो आंसर हमको कितना मिल जाएगा, आंसर हमको मिल जाएगा ₹500। दिस विल बी दी आंसर। ठीक है, ₹500 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर ₹500 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 500 विल बी दी आंसर। आराम से उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक, दिस विल बी दी आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो बहुत, अब इसमें पूरा एक्स वाई जेड ये सब मानने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से देखो कितना परसेंटेज का डिफरेंस आया, 5% से 10% पे गया तो 5% का डिफरेंस आया। उसी 5% के डिफरेंस की वजह से तो 25 रुपए का अंतर आया ना। तो इसका मतलब 5% बराबर 25 रुपए, तो 1% बराबर 5 रुपए के। तो 100% क्योंकि डिस्काउंट की बात कर रहा है तो 100% मार्क प्राइस को शो करेगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपए हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, दिस विल बी दी आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। A student has to secure 45% of marks to pass an examination. He gets only 50% marks and fails by 4 marks. The maximum mark is, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। तो अधिकतम अंक क्या है, मतलब कितने अंक की परीक्षा थी, सॉरी कितने अंक की आपकी परीक्षा थी, ये आपको बताना है। तो कितने अंक की परीक्षा थी बताइए जरा, ध्यान से देखिए, समय आपका शुरू हो चुका है, लगाइए। और जहां डाउट हो उसको पूछते हुए चलिए, जहां भी आपको डाउट लग रहा हो उस डाउट को पूछते हुए चलेंगे सभी लोग, छोड़ना नहीं है डाउट को। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं और उसको भी देख के आप कर सकते हैं। फास्ट, 25 मोर सेकेंड, जल्दी जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी फास्ट एवरीवन। बहुत आसान सा सवाल है आपके सामने, इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। चलो, समय हो गया आपका, समय। अब देखो, अगर हम बात करें पास होने की, तो पास होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला क्या, कि 45% चाहिए पास होने के लिए,
इन भाई साहब को मिला 50 नंबर और ये फेल हो गया 4 नंबर से, यानी अगर इनको 4 नंबर मिल जाता तो ये भी पास हो जाते। अगर इनको 4 नंबर मिल जाता तो ये भी क्या होते, पास हो जाते। अब देखो इसका मतलब तो ये साफ निकल के आ गया कि जो 45% की वैल्यू है ये 54 के बराबर है। किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स जो हो सकता है वो 100% ही हो सकता है। ठीक है, 100% से ज्यादा भी नहीं होगा, 100% से कम भी नहीं होगा, क्योंकि उसी में से तो मिलना है। तो जो भी मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100% होगा। तो अगर हम यहां से 100% की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, अगर हम यहां से 100% की वैल्यू निकाल लें तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा। तो भाई 45% की वैल्यू अगर 54 है तो 1% की वैल्यू निकाल लोगे तो 54/45 हो जाएगी, और इंटू अगर हम 100 कर दें तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। अब 5 से कट कर लो, 5 से 9 टाइम्स में चला गया, 20 टाइम्स में ये चला गया, 9 से ये 6 टाइम्स में चला गया, तो हमको कितना मिल गया, 6 इंटू 20 कितना मिल गया, 6 इंटू 20, यानी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 120। तो यही 120 जो है ये क्या होगा हमारा, दिस विल बी दी आंसर, ये हमारा पूर्णांक होगा यहाँ के केस में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 120 जो है ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, दिस विल बी दी आंसर 120 पूर्णांक, कुछ करना नहीं है। 45% चाहिए था पास होने के लिए, वो 50 पाया और 4 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 54 पाया होता तो पास हो गया, तो पासिंग मार्क्स आ जाता। परसेंटेज में पासिंग 45% है और नंबर में 54 है, तो 45% की वैल्यू 54 के बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए 100% निकालेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आएगा, तो 1% की वैल्यू 54/45, 100% निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे, 120 हमको ऐसे आंसर इधर मिल जाएगा। आइए अगला सवाल, अ वुमेन, वुमेन लिख दिया है, अ वुमेन can complete a work in 7 days and 10 children takes 14 days to complete the same work. How many days will 5 women and 10 children take to complete the work? एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर सकती हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब आपसे कह रहा है कि 5 औरतें और 10 बच्चे कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, 5 औरतें और 10 बच्चे मिलकर उस काम को कर रहे हैं, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, और आपका समय शुरू होता है अब, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो जल्दी जल्दी से, ध्यान से देखो, देख के करो, आराम से कर लोगे। वुमेन और मैन का कंपैरिजन कर लो, आराम से आ जाएगा। बस डेटा में कन्वर्ट करना सीखो, मैं बार बार कह रहा हूं, डेटा में कन्वर्ट करना सीख जाओगे आराम से, कोई भी क्वेश्चन कितना भी फंसाने की कोशिश करेगा फंसोगे नहीं उसमें, आराम से कर ले जाओगे। तो डेटा में कन्वर्ट करना सीखिए। ट्वेंटी सेकेंड्स। समय समाप्त। देखो पहले क्या कह रहा है, अ वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। गड़बड़ है क्या हिंदी इंग्लिश में, 10 औरतें लिखा है यहाँ, अ वुमेन लिखा है, वुमेन लिखा था वहाँ। तो 10 करो तो, सॉरी गड़बड़ है ये, 10 वेमेन होगा, यहाँ 10 लिखा है ना, 10 औरतें, हिंदी में सही है, 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर सकती हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है लेकिन हम फिर भी लिख सकते हैं, 10 M1 और D1 7 दिन में, M2 10 बच्चे कितने दिन में, 14 दिन में। यहाँ हम कट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी, ये 10 से 10 कट गया, तो 1 वोमेन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन के। ठीक है, इससे इसको कट करोगे तो 2 बार में चला जाएगा ये। ठीक, तो एक वुमेन जो है वो एक औरत जो है, वुमेन नहीं वुमेन, एक वुमेन किसके बराबर है, वो 2 बच्चों के बराबर है। अब क्या पूछ रहा है आपसे,
आपसे पूछ रहा है कि 5 औरतें तथा 10 बच्चे, तो 5 women प्लस 10 चिल्ड्रन, ये इस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक, तो अब इस ऊपर में से जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहो कर लो। अगर इसको वुमेन में कन्वर्ट करोगे तो वुमेन वाला उठा लो, तो वुमेन वाला उठाओगे तो कितना आ जाएगा कि 10 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 7 दिन में। तो 5 विमेन है, अगर इसको हमको चिल्ड्रन में कन्वर्ट करना होगा तो 10 चिल्ड्रन हो जाएंगे ये। अगर 5, क्योंकि एक वुमेन जो है वो 2 चिल्ड्रन के बराबर है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे देखो तो कितना आ जाएगा, ये 20 चिल्ड्रन इनटू डे, और यहाँ वुमेन उठाया है ना, सॉरी, तो इसको वुमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चिल्ड्रन में करते तब चिल्ड्रन में, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक, इसको वुमेन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ वुमेन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 वुमेन आ जाएंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 10 वुमेन कितने दिन में, और 10 वुमेन 7 दिन में। सामने सामने आंसर आ गया। ठीक है, 10 वुमेन कितने दिन में और 10 वुमेन 7 दिन में, तो सामने सामने आपको आंसर मिल गया। यहां से ये कट गया तो डे कितना आ गया। ठीक है, कितने दिन में करेंगे ये, 7 दिन में। ठीक है ना, कितने दिन में करेंगे, 7 दिन में। ठीक, अब ये आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आपको लगाना है। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं आएगा पूछ लेना, हर दिन एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है, तो उसको जरूर से लगाया करिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज हम लोग 2018 के यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं उसको हम लोगों ने देखा, समझा। जहां भी डाउट हो पूछने के लिए आप एकदम फ्री हैं, आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डालेंगे, मेरे पास तक क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ अगर ऐसे डाउट्स होंगे जिसको सामने एलॉबरेट करना जरूरी है तो मैं उसको क्लास में बोर्ड पे ले लूंगा। ठीक है ना, तो जरूर आप लोग अपने क्वेश्चंस को भी पूछे, ध्यान रखना यहां से डाउट लेके घर नहीं जाना है, घर के डाउट यहां लेके पूछना है। ठीक है, जो भी डाउट हो क्लियर करते हुए चलना। चलो, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी को जय हिंद।